नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी नए कानून को लेकर कि नए कानून में हमें क्या क्या फायदा मिलने वाला है, किस तरह से हमें लाभ मिलेगा 1 जुलाई के बाद जो मामले दर्ज होंगे उनमें, कोर्ट सुनवाई में क्या फायदा होगा, साथ ही साथ पुलिस प्रोसीडिंग में हमें किस तरह का फायदा होने वाला है। नए कानून में 1 जुलाई से जो लागू हुआ है उसमें पुलिस और कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या फायदा होने वाला है। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर चार्ज फ्रेम करना अब जरूरी होगा। पहले था कि बहुत लंबा समय लग जाता था, साल 2 साल बीत जाते थे चार्जशीट फाइल होने में, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए कानून में पहली तारीख के 60 दिनों के भीतर चार्ज फ्रेम करना जरूरी होगा। जब्ती और तलाशी के मामले में अब वीडियोग्राफी करना जरूरी हो गया है। शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है उसे 90 दिन के भीतर जानने का पूरा हक अधिकार होगा। साथ ही आरोपी शिकायतकर्ता दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट पाने का हक अधिकार होगा। सभी स्टेट के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य होगा। मुकदमा खत्म होने के 45 दिनों के अंदर फैसला सुनाना अनिवार्य हो गया है। इसके साथ ही साथ महिलाओं और बच्चों के हित में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। शादी का झांसा देकर रेप का मामला दर्ज कराने के लिए पहले एपीसी के सेक्शन 376 का उपयोग किया जाता था। अब इसके लिए अलग से सेक्शन बना दिया गया है। 0 एफआईआर की सुविधा सभी पुलिस स्टेशन में होना अनिवार्य है। साथ ही साथ अब आप घर बैठे भी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं, जिस पर पुलिस को त्वरित कार्रवाई करनी होगी। यह काफी सारे लोगों का सवाल इस टॉपिक पर था कि जिन लोगों ने पहले से कंप्लेंट कर रखी है पुलिस में, एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है, मामला उनके खिलाफ अब तक दर्ज नहीं हुआ है, या पहले से ही उनका मामला चल रहा है कोर्ट में, तो क्या उनकी सुनवाई भी नए कानून के अंतर्गत होगी या पुराने कानून के अंतर्गत होगी। जो मामले पहले से पुराने सेक्शंस में दर्ज हैं उन पर वो पुराने सेक्शंस के हिसाब से ही चलेंगे। जो अब मामला दर्ज होगा 1 जुलाई से, वो नए कानून के अंतर्गत दर्ज किए जाएंगे और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। अगर कंप्लेंट पहले से हुई है और मामला 1 जुलाई के बाद दर्ज होता है, एफआईआर 1 जुलाई के बाद दर्ज होता है, तो पहले से जिस तरह के आरोप लगाकर जिन सेक्शंस में मामले दर्ज हुए हैं उसी आधार पर उनके खिलाफ जो है एफआईआर या मामले दर्ज किए जाएंगे। बदले हुए कानून में 1 जुलाई के बाद जो शिकायत आएगी, जो मामले दर्ज होंगे, उसके हिसाब से 1 जुलाई के बाद ही कार्रवाई होगी। उसके पहले से जो मामले दर्ज हैं वो पुराने सेक्शंस के हिसाब से ही दर्ज किए जाएंगे और उसी हिसाब से उनमें सुनवाई होगी। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसे कि पुराने मामले पुराने सेक्शंस के हिसाब से चलेंगे। 1 जुलाई के बाद जो मामले दर्ज होंगे वो नए कानून के हिसाब से दर्ज होंगे और उस हिसाब से किए जाएंगे। चाहे कंप्लेंट ही पहले से क्यों ना दर्ज हो, 1 जुलाई के बाद अगर उस कंप्लेंट पर एफआईआर होती है या मामला कोर्ट में जाता है तो वो पुराने कंप्लेंट के हिसाब से ही दर्ज होंगे और पुराने सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही दर्ज किए जाएंगे। एक बदलाव इसमें जरूर होगा कि अब 1 जुलाई के बाद समन भेजना, नोटिस भेजना, पहले जो बाई पोस्ट जाता था रिटर्न कर देते थे लोग, घर बैठे होते थे तब भी मना कर देते थे, लेने से डिनाई कर देते थे। अब इस तरह की प्रक्रिया जो है, अब इस तरह का मिसयूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब समन या नोटिस जो ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज के माध्यम से भी, एसएमएस के माध्यम से भी भेजे जाएंगे। ये आपको 1 जुलाई के बाद सभी केसों में फायदा मिलने वाला है, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं। अब समन या नोटिस भेजने के लिए सिर्फ बाई पोस्ट भेजना ही अनिवार्य नहीं होगा। बाकी किस किस तरह के बदलाव हुए हैं वो जैसे जैसे मामले दर्ज होंगे, केसेस जिस हिसाब से दर्ज होंगे, पूरी प्रक्रिया की जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो इस तरह की और भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी जघन्य अपराध होता है
तो उसमें अब वीडियोग्राफी करना जरूरी हो गया है। किसी शादीशुदा महिला को अगर कोई व्यक्ति भगा कर ले जाता है तो अब उस व्यक्ति के खिलाफ महिला को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के लिए सेक्शन 84 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया जाएगा। तो इस तरह के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बदलाव किए गए हैं जिससे आप सभी को बदले हुए कानून में कुछ फायदे मिलेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।